हरियाणा के कैथल में वहाँ के पूर्व सरपंच कार में बैठे हुए किसी जगह जा रहे होते हैं। कार में एसी चला हुआ था और कुछ ही दूरी पर उनकी कार पहुंचती है कि अचानक कार बम की तरह ब्लास्ट करती है और पूरी की पूरी गाड़ी आग से जल जाती है और पूर्व सरपंच की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। आपने अभी समाचार में पढ़ा होगा कि कैसे जगह जगह एसी के कंप्रेसर फट रहे हैं, बिजली के ट्रांसफॉर्म में भी आग लग रही है। वहीं किसी चुनाव रैली में एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें गर्मी लगती है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और वो भी अपनी जान गंवा देते हैं और वजह हीट बताई जाती है। मीडिया के अनुसार देश भर में लगभग 300 से अधिक मौतें इस हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है। और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर कुदरत ने अपना कहर बरपा रखा है, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम। इवन वियतनाम में तो हजारों की संख्याओं में मछलियां मर रही हैं। साल ब साल गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है। 2022 के मार्च का महीना इंडिया में सबसे गर्म महीना था, जिसने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिर आया 2023, वो साल इतना गर्म रहा कि उसने करीब 2000 सालों का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 2024 का क्या कहें, वो आप सबको पता ही है कि कैसे इस साल आसमान से आग बरस रही है। कहीं पर बाढ़, तो कहीं चक्रवाती तूफान, तो कहीं सूखा, कहीं पर बेमौसम बारिशें। दुनिया भर में कुदरत ने अपना कहर बरपा रखा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके कारण हम इंसान ही हैं। हम इंसानों ने ही अपनी इस प्यारी सी प्रकृति को नाराज कर दिया है। वो कहते हैं ना कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कौन बचाए। 11 अप्रैल 2024 को एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चीफ साइमन स्टेल ने एक शानदार स्पीच दी है। अपनी स्पीच में वो बताते हैं कि जो स्थिति अब दुनिया भर में दिखाई दे रही है, उस हिसाब से हम इंसानों के पास इस दुनिया को बचाने के लिए केवल 2 ही साल मात्र बचे हैं। अगर हम इसी तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहें और प्रकृति से मिलने वाली वार्निंग को इग्नोर करते रहें तो न जाने क्या से क्या हो सकता है। पृथ्वी पर जो अलग अलग जगहों पर कुदरत का नजारा देखने को मिल रहा है, उसके कई कारण हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। और आज हर जगह इसकी चर्चा की जा रही है। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसा आपको पता ही है कि सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चली जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हीट हमारी ग्रीन हाउस की गैस एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है। इसी से जीवन इस पृथ्वी पर संभव होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो दुनिया में सर्दी बढ़ जाएगी और एग्रीकल्चर को भी इफेक्ट पड़ेगा और मनुष्य अपना पेट नहीं भर पाएगा और पृथ्वी रहने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस मीन ये ग्रीन हाउस तो एनवायरनमेंट में अपना अच्छा खासा रोल निभाता है, लेकिन आप हर जगह लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट करते क्यों सुनते हैं? और इसकी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों की मात्रा का अधिक होना, जो हम इंसानों द्वारा इस वातावरण में लगातार छोड़ी जा रही है, जिससे टेम्परेचर भी तेजी से बढ़ने लगा है। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे खतरनाक गैसों में से एक बन रहा है। कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। जितना CO2 आज हमने एनवायरनमेंट में फैला दिया है, उतना पृथ्वी के इतिहास में कभी भी नहीं फैला था। आज इंसान जंगलों की सफाई कर रहा है, जगह जगह बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है। 9 अप्रैल 2024 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया इंसानों ने पिछले साल यानी 2023 में CO2 का ग्लोबली इतना इस्तेमाल किया कि पिछले सालों के ही रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 2023 में करीब 419.3 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल की गई। तो सवाल ये उठता है, तो फिर करें तो क्या करें? सालों साल से क्लाइमेट चेंज को कैसे हम इंसान कंट्रोल कर सकते हैं की सलाह दी जा रही है, जिनमें से कुछ हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हर कोई एक चूहे दौड़ में लगा हुआ है कि किसके पास बेहतर कार हो। लोग कारों को खरीदते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। विदेशों में अब साइकिल को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों का ख्याल रखा जा सकता है। जबकि लोग मार्केट से टमाटर लेने के लिए भी अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल करने के लिए आदी हैं। पैदल चलना तो मानो छूट ही रहा है। अगर मेट्रो या बसों का इस्तेमाल किया जाए या फिर साइकिल का, तो ट्रैफिक पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। रोड बनाने के लिए पेड़ों को भी काट दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम कार फ्री रहें तो 2 टन से भी अधिक CO2 पर ईयर रिड्यूस कर सकते हैं। खैर, आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि आसमान में उड़ते हवाई जहाज बहुत मात्रा में फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, इसलिए लोगों को एडवाइस दी जाती है कि इनका इस्तेमाल रेयरली करें और इसके बदले ट्रेन्स का इस्तेमाल करें या फिर हो सके तो वर्चुअल मीटिंग करके ही अपना काम निकाल लें। एक चीज जो बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज को लेके इफेक्ट कर रही है वो है मीट खाना।
यानी मांस का सेवन करना। क्योंकि होता क्या है, हम जिन जानवरों का मीट खाते हैं उनको पालने के लिए या फिर मीट फैक्ट्री लगाने के लिए जंगलों का नाश करना पड़ता है। इसमें एक और बात होती है, जंगलों में पनपने वाले वायरस हम ह्यूमंस को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोविड-19 तो आपको याद होगा ही, वो भी बैट से हम ह्यूमंस को प्रभावित किया था और पूरी दुनिया को इसका नुकसान झेलना पड़ा था। दूसरा क्या होता है, बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्रियों में मीट के अलावा जो वेस्ट बचता है उसको बड़ी मात्रा में जलाया जाता है, जिससे अगेन खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण लोग वेजिटेबल्स ईटिंग्स को खाने के लिए बोलते हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। मीट खाने से तीसरी प्रॉब्लम आती है कि मीट को एक्सपोर्ट किया जाता है तो उनके ट्रांसपोर्टेशन पर भी काफी अच्छा CO2 यूज हो जाता है। नेक्स्ट, खाने को वेस्ट ना करें और ना फेंकें। जब आप खाना फेंक देते हो तो खाना सड़ जाता है, जिससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की भी सलाह दी जाती है। रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर एंड रिसाइकल की भी सलाह दी जाती है। साथ ही घरों में बेफालतू का बिजली कंजम्पशन ना करने की भी सलाह दी जाती है। और भी काफी चीजों की लोग हमें सलाह देते हैं ताकि इसमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके। वैसे क्लाइमेट चेंज का बड़ा कारण पॉपुलेशन का बढ़ना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से जंगलों को काटकर घरों मकानों को बनाया जाता है। साथ ही इतनी बड़ी पब्लिक के लिए बिजली, ट्रांसपोर्ट, फूड और फैक्ट्री जैसी चीजों का इस्तेमाल करना तो बनता ही है, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी बढ़ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सा सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे।